में, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर तक अन्य कोई धर्म मजहब नहीं था। इस कलयुग के ये ज्यादा से ज्यादा 2-2,500 वर्ष, अब जो आज से 2-2,500 वर्ष से पहले, उसके बाद ही हम विभाजित हो गए। लगभग 2520 वर्ष पूर्व हिंदू धर्म के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ और 32 वर्ष वो रहा संसार में, फिर उसकी मृत्यु होगी। उसके बाद फिर 2012 वर्ष हो गए ईसा जी के जन्म को। 30 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई थी और लगभग 1400 वर्ष हो गए हैं इस मुसलमान धर्म को, हजरत मोहम्मद जी के जन्म को। और सिख धर्म जो है ये परमात्मा के कबीर जी जब प्रकट थे उसी समय नानक साहिब जी भी उनके समकालीन थे। अब हमारे इस काल ने हमें कैसे बिचला दिया। आदरणीय नानक साहिब जी ने कोई धर्म नहीं बनाया था। धार्मिकता को बढ़ाने के लिए, पुण्य कर्म बढ़ाने की एक विधि बताई थी। और सिख का अर्थ शिष्य होता है, शागिर्द होता है। और फिर आगे चल के ऐसे प्रारूप बिगड़ ही जाता है। अब जैसे परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने, कबीर कोई समुदाय नहीं बनाया उन्होंने, कबीर कोई धर्म नहीं बनाया, कबीर पंथ का अर्थ होता है वो मार्ग जो कबीर परमेश्वर जी ने दर्शन किया, मार्गदर्शन किया भक्ति के विषय में, अध्यात्म के विषय में। और जो साधनाएं उन्होंने प्रमाणित किया कि इन साधनाओं से मोक्ष होगा। यदि हम उन्हीं साधनाओं को कर रहे हैं और परमात्मा के बताए मार्ग पर चल रहे हैं तो हम कबीर पंथी हैं, यानी कबीर जी के द्वारा दिए गए उस मार्ग पर चल रहे हैं। और यदि हम उस मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, वही साधना नहीं कर रहे हैं, उसी तरह हम अपनी क्रियाएं नहीं कर रहे हैं, तो हम बेसिक कबीर पंथी कहलाते हैं। हमारा पंथ कबीर जी वाला नहीं है, हम विपरीत मार्ग पर चल रहे हैं, कह रहे हैं कबीर पंथी। तो कहने का भाव यह है कि काल ने अभी करना था सारा काम, इसने कलम तोड़ रखी है। उसके बाद ये